गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज रीजनिंग में रैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रैंकिंग के हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रेणीबद्ध। ठीक है, रैंकिंग। अब देखिए, रैंकिंग दो प्रकार से होता है। ठीक है, रैंकिंग में जो क्वेश्चन है दो टाइप से पूछेगा। ठीक है, रैंकिंग में जो क्वेश्चन है टू टाइप से पूछेगा। पहला क्या है? पहला क्या है? वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्या है? वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला जो है वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्या पूछेगा? दूसरा पूछेगा क्या? टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या पूछेगा? टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? ठीक है, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? क्या एक ही व्यक्ति को दो छोर से क्या दे देगा? पोजीशन दे देगा। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? वन जो ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है ना, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। देखिए, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब जो है, मतलब कि एक है कि राम का जो स्थान है ऊपर से, है ना, राम का जो स्थान है ये क्या है? राम है। ठीक है, राम का जो स्थान है ऊपर से मान लीजिए दे दिया क्या है? सातवां। ठीक है, ऊपर से कितना पोजीशन दे दिया? सातवां पोजीशन दे दिया। ठीक है, और यही राम का नीचे से स्थान जो दे दिया, नीचे से स्थान दे दिया क्या? आठवां। ठीक है, एक ही व्यक्ति को ऊपर से और नीचे से, यानी एक ही व्यक्ति को ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान दे दिया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। यानी एक व्यक्ति रहे और उसका स्थान ऊपर से नीचे से दे दे, या फिर क्या दे दे? लेफ्ट राइट से, है ना, या फिर क्या दे दे? लेफ्ट राइट से। ठीक है, मान लें कि यहाँ पे क्या है? अब देखिए, यहाँ पे क्या है? राम है। ठीक है, यहाँ पे राम, इधर लेफ्ट बोलेंगे, इधर से राइट बोलेंगे, मतलब बाएं से राम का स्थान मान लें कि यहाँ पे दे दिया क्या? सातवां। ठीक है, और दाएं से स्थान क्या दे दिया? यहाँ पे आठवां दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए, एक ही व्यक्ति को बाएं से और दाएं से स्थान दे दिया। ठीक है, ठीक है ना, तो और एक ही व्यक्ति को ऊपर से और नीचे से स्थान दे दिया। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। क्या है कि किसी पंक्ति में तो पड़ा लाइन या फिर हॉरिजॉन्टली ऊपर से दे देगा स्थान या नीचे से दे देगा। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक ही व्यक्ति को स्थान दे दे, बाएं से, दाएं से, या ऊपर से या नीचे से, इसको क्या बोलेंगे? वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। यानी एक जिस पंक्ति में एक व्यक्ति रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और जिस पंक्ति में दो व्यक्ति रहेगा, ठीक है, मान लीजिए टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या है? टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या है? टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे क्या है? राम है, और एक व्यक्ति यहाँ पे क्या है? श्याम है। ठीक है, मतलब कि राम का स्थान बाएं से दे दिया 10वां। ठीक है, राम का स्थान बाएं से दे दिया 10वां, और श्याम का स्थान दे दिया बाएं से कितना दे दिया? मान लीजिए 12वां। ठीक है, और दोनों का बीच में मान लीजिए 9 व्यक्ति है। ठीक है, दोनों को जो बीच में है 9 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है? 9 व्यक्ति है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। यानी एक पंक्ति या कतार में दो व्यक्ति का स्थान दे दे, उसके बीच में कुछ व्यक्ति दे दे, इसको क्या बोलेंगे? टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे? वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना, वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल बराबर, है ना, टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है, टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है, टोटल बराबर यानी कुल व्यक्ति या कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या होगा? बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान और माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। ठीक है, या फिर इसको हम कर सकते हैं, टॉप ऊपर और नीचे से देगा तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, टोटल बराबर टोटल बराबर क्या होता है? टॉप प्लस बॉटम, है ना, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। ठीक है, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। ठीक है, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों क्या है? एक ही बात है ना,
अब देखिए यहाँ पे -1 क्यों करते हैं, यहाँ पे बात आ गई कि -1 हम क्यों करेंगे, ठीक है, -1 हम क्यों करेंगे, ठीक है, -1 हम क्यों करेंगे। अब देखिए मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए -1 हम क्यों करेंगे, है ना, -1 हम क्यों करेंगे, इसको हटा देते हैं। देखिए -1 हम क्यों करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो है, मान लीजिए ये एक पंक्ति में यहाँ पे कौन है, राम है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, राम है, जिसका स्थान इधर से कितना दे दिया है, मान लीजिए 7वां, लेफ्ट से 7वां, ठीक है, और राइट से कितना दे दिया है, राइट से दे दिया है 8वां, ठीक है, राइट से क्या दे दिया है, 8वां दे दिया है, ठीक है, राइट से क्या दे दिया है, 8वां दे दिया। अब देखिए ये जो राम है, राम राम बाएं से कितना 7वां पोजीशन पे है, ठीक है, और दाएं से कितना है, 8वां पोजीशन है, यानी एक ही व्यक्ति को हम दोनों तरफ से काउंट कर रहे हैं, यानी राम का स्थान, राम इधर से बाएं से कितना 7वां, यानी राम के इधर इधर कितना व्यक्ति रहेगा, 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद ये 7, तब होगा 7, और राम दाएं से कितना है, 8वां, इसके इधर कितना व्यक्ति रहेगा, 6 व्यक्ति रहेगा, 7 व्यक्ति रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दाएं से गुने के तो 8वां आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दाएं से राम का स्थान कितना है, 8वां है, ठीक है, दाएं से राम का स्थान कितना है, 8वां है, और बाएं से 1 2 3 4 5 6 7, यानी दाएं से राम का स्थान कितना है, कितना है, 7वां है, ठीक है, बाएं से राम का स्थान कितना है, 7वां, यानी देखिए राम जो है एक बार दाएं से काउंट हो गया और एक बार बाएं से काउंट हो गया, यानी राम एक 2 बार काउंट हो गया। तो एक ही पंक्ति में एक व्यक्ति को 2 बार हम काउंट किए, तो एक व्यक्ति हम टोटल निकालेंगे तो एक व्यक्ति ज्यादा ना आ जाएगा, इसलिए हम एक क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट होने के कारण हम यहाँ पे क्या करते हैं, -1 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बात याद रखना है, ये 2 फॉर्मूला याद रखना है ना, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, या टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम -1। देखिए क्या है कि किसी व्यक्ति को ऊपर से स्थान कुछ दे देगा, नीचे से स्थान कुछ दे देगा, और कहेगा कि टोटल कितना विद्यार्थी है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 3 चीज दिया हुआ है, 2 चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने के लिए देगा, ठीक है, दे देगा एक व्यक्ति को बाएं से स्थान और दाएं से स्थान, तो टोटल विद्यार्थी पूछेगा तो टोटल निकल जाएगा, या व्यक्ति पूछेगा, या फिर दे देगा टोटल व्यक्ति दे देगा और लेफ्ट एक तरफ से पोजीशन दे देगा, यानी कुल व्यक्ति दे देगा और एक तरफ से पोजीशन देगा, यानी टोटल व्यक्ति कुल दे देगा और बाएं से या दाएं से पोजीशन दे देगा। अगर दाएं से पोजीशन दे दिए तो बाएं से कुछ देगा, या बाएं से दे देगा तो दाएं से कुछ देगा, ठीक है। यानी टोटल व्यक्ति दे करके एक तरफ से पोजीशन दे देगा तो दूसरी तरफ से पोजीशन पूछेगा, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से पोजीशन दे देगा और टोटल व्यक्ति पूछेगा, यही तो पूछेगा। देखिए ये टोटल लेफ्ट राइट, टोटल लेफ्ट राइट, टोटल लेफ्ट राइट में तीन में से दो को देगा, तीसरा पूछेगा। अगर टोटल दे दिया, लेफ्ट दे दिया तो राइट से पूछेगा, अगर टोटल दे दिया राइट दे देगा तो लेफ्ट से पूछेगा, या फिर लेफ्ट दिया राइट दिया तो टोटल पूछेगा, यही 3 कंडीशन होगा, ठीक है। टोटल दे देगा, और एक तरफ से दे देगा तो दूसरी तरफ से पूछेगा, या लेफ्ट राइट दोनों तरफ दे देगा तो टोटल पूछेगा, ये 3 कंडीशन होगा, ठीक है। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए टाइप 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब देखिए जो राम है, राम जो है क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, राम है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, राम है, ठीक है। राम का एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 7वां, यानी जो राम जो है ऊपर से कितना पोजीशन पे है, 7वां पोजीशन पे है। राम का जो पोजीशन है ऊपर से कितना है, 7वां पोजीशन पे, और नीचे से 26वां, और यही जो राम है, राम का पोजीशन क्या है, नीचे से कितना है, 26वां पोजीशन पे है, ठीक है। 26, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए एक ही व्यक्ति को ऊपर से और नीचे से स्थान दे दिया है, तो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर यहाँ पे क्या होता है, टोटल जो बराबर होता है, टोटल बराबर होता है टॉप, यानी टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1। अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, टोटल पूछा। अब देखिए टॉप कहने का मतलब है ऊपर से व्यक्ति का स्थान, तो ऊपर से स्थान कितना है, 7वां, ऊपर से स्थान कितना है, 7वां प्लस, ठीक है। बॉटम कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति का नीचे से स्थान, तो नीचे से स्थान कितना है, 26वां, तो नीचे से स्थान 26वां, ठीक है, -1 करना। अब इसको हल कर देना है ना, जोड़ घटाव करके टोटल याद में व्यक्ति का नाम संख्या निकाल लेना। देखिए 7 6 13 का 3 बाका हाथ में 1 और 2 1 3 33 और -1 क्या आ गया हमारा
32, यानी उस पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति है? 32 व्यक्ति है। उस पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति है? 32 व्यक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, यानी उस पंक्ति में कुल कक्षा में कुल कितने व्यक्ति है? कक्षा में कुल कितने व्यक्ति है? 32 व्यक्ति है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है और दाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, ये जो है एक पंक्ति में है ना, एक पंक्ति में जो है, एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां, मान लीजिए यहाँ पे कौन है? रवि है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? रवि है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? रवि है, जो बाएं छोर से कितना है? 19वां। अब देखिए, बाएं कहे तो इधर से, बाएं कहे तो इधर से कितना है? 19वां स्थान पे है। बाएं छोर से कितना है? 19वां स्थान पे है। और दाएं छोर से 20वां स्थान पे है। अब देखिए, और दाएं छोर से कितना है? 20वां स्थान पे है ना। दाएं छोर से कितना स्थान पे है? 20वां स्थान से है, इधर से है ना। बाएं छोर से कितना स्थान पे है? 20वां स्थान पे है ना। तो पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है? तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी? यानी टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। लेफ्ट से कितना है? बाएं से रवि का स्थान 19वां, और दाएं से रवि का स्थान कितना है? 20वां, है ना, माइनस का 1। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 39 आ गया। 39 माइनस का 1 क्या आ गया? 38, है ना। 38 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, 38 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, है ना। 38 हमारा क्या आ गया? आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रमांक ऊपर से 18वां है, तो उसका क्रमांक, उसका क्रम नीचे से क्या होगा? देखिए, अब क्या दे दिया? टोटल व्यक्ति दे दिया, है ना, यानी कुल व्यक्ति कितना दे दिया? यानी कुल कितना दे दिया है? कुल कितना है? कुल व्यक्ति कितना है? कुल व्यक्ति कितना है? यानी टोटल, यानी टी का मान दे दिया, है ना। टी का मान क्या दिया? टोटल कितना दिया हुआ है? 38। ठीक है, टोटल दे दिया है 38। 38 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रमांक ऊपर से, यानी टॉप से, है ना। टॉप से क्रमांक कितना है? टॉप से क्रमांक कितना है? 18वां। टॉप से क्रमांक कितना है? 18वां। हमको क्या पूछा है? बॉटम से स्थान पूछा है। बॉटम से हमको स्थान पूछा है ना। बॉटम बराबर व्हाट, ये हमको दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो है नेहा, मान लीजिए यहाँ पे कौन है? नेहा है। ठीक है, नेहा है। ऊपर से टॉप से कितना दिया हुआ? टॉप से नेहा का स्थान कितना दिया हुआ है? 18वां दिया हुआ है ना। 18वां दिया हुआ है। और बॉटम यानी नीचे से हमारा स्थान ये पूछा है। ठीक है, नेहा का स्थान नीचे से पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर जो होता है, टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर होता है टॉप प्लस का बॉटम, टॉप प्लस का बॉटम माइनस का 1। ठीक है, टोटल कितना विद्यार्थी है? टोटल 38 दिया हुआ था, 38 यहाँ लिख दिए बराबर। टॉप से कितना दिया हुआ? टॉप से 18, तो 18 लिख दिए। बॉटम से हमको निकालना है ना। बॉटम से हमको निकालना है माइनस का 1। 18 में से गया तो 17, यहाँ पे 17 घटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 38 में से 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 27, है ना। 38 में से 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 27। ये क्या आ गया? बॉटम से, यानी नेहा का स्थान नीचे से कितना है? 27वां है। नीचे से कितना है? 27वां, है ना। यहाँ पे 17 घटाएंगे, 17 घटाएंगे तो क्या आ गया? 17 घटाएंगे तो क्या आ गया? यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए 18 में से गया तो 17, 17 यहाँ पे घटा देंगे क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, 21 आ जाएगा, है ना। 21 आ जाएगा, यानी 21 आ जाएगा, है ना। 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यानी टोटल कितना आ गया? नीचे से कितना आ जाएगा? 21वां स्थान आ जाएगा किसका? नेहा का, है ना। नीचे से कितना आ जाएगा? 21वां स्थान आ जाएगा। ठीक है, यानी नेहा का नीचे से स्थान कितना आ जाएगा? 21वां स्थान आ जाएगा, है ना। 21वां आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि एक पंक्ति में, अब देखिए टाइप 2 है ना। टाइप 2 आ गया। ठीक है, कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 16वां है, सुमित दाएं छोर से 19वां है ना। यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है ना। अब देखिए, ये 2 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 2 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? 2 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन।
टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में इसको हम बनाने के लिए दो नियम है, ठीक है। पहला जो है अपार्ट, ठीक है, क्या है अपार्ट। अपार्ट मतलब अलग अलग खड़ा, ठीक है, अलग और दूसरा आता है केस वन। ये क्या हो गया केस वन, ये क्या हो गया केस वन में, ठीक है। और केस टू, ठीक है, क्या केस टू, केस टू क्या हो गया, केस टू का जो होता है ओवरलैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के क्रॉस करके खड़ा हो, मतलब एक व्यक्ति एक दूसरे के क्रॉस करके खड़ा हो। ठीक है, एक दूसरे को क्या हो क्रॉस, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब क्या होगा एक दूसरे का क्रॉस। अब देखिए अपार्ट कहने का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग कहने का मतलब क्या, ठीक है। क्या कहा कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 16वां है, ठीक है। एक पंक्ति में मोहित जो है क्या है, एक पंक्ति में मोहित है ना, ये क्या है मोहित है, मोहित बाएं छोर से 16वां है। मोहित जो है बाएं छोर से कितना है 16वां पोजीशन पे है। सुमित दाएं छोर से 19वां पोजीशन पे है। ये मान लीजिए क्या है सुमित है, सुमित दाएं छोर से क्या है 19वां पोजीशन पे है, ठीक है। एक केस वन हो गया है ना, केस वन का, ठीक है। केस वन में 19वां है, यदि उनके बीच में 10 व्यक्ति, यानी उनके बीच में 10 व्यक्ति है, ठीक है, उनके बीच में 10 व्यक्ति है ना, इसको भी हटाने दें। ये दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है 10 व्यक्ति है, ठीक है। मोहित और सुमित के बीच में 10 व्यक्ति, यानी इसके बीच में कितना व्यक्ति है टोटल 10 व्यक्ति है। तो क्या कहा है, तो उनके बीच में 10 व्यक्ति है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए अब इस जब जब टू ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा तो हम दो दो तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसका दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन केस वन, केस वन क्या कहता है, केस वन क्या कहता है, केस वन में क्या कहता है अपार्ट अलग अलग खड़ा हो, मतलब मोहित का स्थान बाएं से और क्या है सुमित का स्थान दाएं से और बीच में ही है। तो टोटल बराबर यहाँ पे हो जाएगा, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर हो जाएगा 16 प्लस का 10 और प्लस का 19 है ना, कितना आ जाएगा 9 6 15 के 5 बाके हाथ में 1 और 3 और 1 4 है ना, टोटल कितना आ गया 45। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया सही होगा। टोटल क्या हो गया हमारा 45 आ गया। यानी केस वन में क्या है अपार्ट हो अलग अलग खड़ा, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग का केस हो, ठीक है, ओवरलैपिंग का केस हो है ना, क्या हो ओवरलैपिंग मतलब केस टू है ना, ओवरलैपिंग करने का मतलब हो गया केस टू। केस टू में क्या है कह रहा है, केस टू में बनाने का नियम क्या, अगर ऐसे खड़ा हो, अगर ऐसे भी तो हो सकता है, ये कंडीशन ऐसे भी तो हो सकता है। मान ली क्या है मोहित जो है, मोहित जो है क्या है, मोहित जो है बाएं से क्या है 16वां, मोहित जो है बाएं से क्या है, मोहित यहाँ पे है जो बाएं से क्या है 16वां पोजीशन पे है इधर से, ठीक है। अब फिर क्या क्या सुमित दाएं से 19वां है, सुमित जो है दाएं से 19वां है, मान लें कि सुमित यहाँ पे है जो दाएं से क्या है 19वां है इधर से, ठीक है। और ये दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये इस दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है 10 व्यक्ति है, ठीक है। इस दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है 10 व्यक्ति। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं कि मोहित जो है बाएं से 19वां, बाएं से 16वां और सुमित दाएं से 19वां, ऐसे ही है और दोनों के बीच में कितना है 10 व्यक्ति है। तो केस टू क्या कहता है, केस टू कहता है कि देखिए दोनों में से बड़ा 10, देखिए मोहित का जो है बाएं से 16 है, दोनों में से 10 और दो व्यक्ति का पोजीशन दिया 16 और 19, दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा कौन है 16। अब देखिए पहला कंडीशन है कि जो छोटका है छोटका में से बीच वाला को घटाएंगे, ये छोटा था 16, दोनों में से छोटा कौन है 16, 16 में से जो बीच में उसको घटाएंगे तो बीच में कितना है 10, तो कितना आ गया 6।
ठीक है 6 आया, तो जो 6 घटा करके आया उसमें से 2 हमेशा घटाएंगे, ये जो 2 है जो हमेशा घटाएंगे तो क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है अब ये जो 4 आया इस 4 में से बड़ा वाला जो बच गया उसको जोड़ेंगे, तो 4 प्लस का क्या 4 प्लस का 19, 4 प्लस का 19 कितना आ गया, कितना आ गया 23, 4 प्लस का 19 कितना आ गया 23 है ना, 4 प्लस का 19 कितना आ गया 23 है ना, 4 प्लस का 19 कितना आ गया 23। तो पंक्ति में कुल कितना विद्यार्थी है, तो पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है, तो 29, 29 और 23, 23 और कितना 23 और 45 है ना, 23 और 45 ठीक है 23 और 45, यानी पंक्ति में 2 कंडीशन है, या तो 45 विद्यार्थी होगा या तो 23 विद्यार्थी होगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये बात याद रखना है, केस 2 में याद रखना है, सबसे पहला क्या है दोनों का पोजीशन दिया है। ठीक है सबसे पहला क्या है दोनों का पोजीशन दिया है, 16 एक तरफ से 16 दिया था एक तरफ से 19 दिया था। अब देखिए छोटका में से बीच वाला को घटाएंगे तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, अब जो घट करके आया उसको यहाँ पे लिखें, और ये जो 2 है जो 2 हमेशा ये सभी में से घटेगा। देखिए बीच वाला पोजीशन तो क्या हो गया बढ़ते घटते रहेगा, लेकिन ये जो 2 जो घटा करके आएगा इसको हमेशा घटाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस में आ गया तो ओवरलैपिंग का केस नहीं बनेगा, अगर प्लस में आया तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा। ठीक है तो देखिए केस 2 ऑब्जेक्ट में हम 2 तरह से बनाएंगे, ऐसे सिंपली केस 1 का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है लेकिन हमको चेक करना अगर डबल डिजिट में ऑप्शन रहे, अगर यहाँ पे 45 नहीं दे करके 23 रहा था, ठीक है अगर ऑप्शन में हम यहाँ पे 45 हटा करके 23 दे दें तो क्या होगा क्वेश्चन क्या है कि गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है, क्या है ओवरलैपिंग का केस है। ठीक है तो केस 1 और केस 2 ठीक है ओके, तो केस 2 रहेगा तो इस टाइप से बनाएंगे। अब देखिए क्या कहा एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 15वां है, एक पंक्ति में जो है एक पंक्ति में जो है राम का स्थान बाएं से कितना है, यहाँ पे क्या है राम है, राम का स्थान बाएं से क्या है 15वां है। ठीक है राम का स्थान बाएं से 15वां पोजीशन पे है। ठीक है राम का स्थान बाएं से 15वां पोजीशन, और गीता दाएं से 10वां पोजीशन, और जो गीता है गीता जो है दाएं से कितना है 10वां पोजीशन पे है, दाएं से कितना पोजीशन पे है 10वां पोजीशन पे है। दोनों के बीच में 4 व्यक्ति है, इन्हीं राम और गीता के बीच में कितना व्यक्ति है 4 व्यक्ति है। ठीक है 4 व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है अब देखिए यहाँ पे केस 1 क्या हो गया, केस 1 में क्या है, केस 1 में कि सीधा सीधा जोड़ देंगे, केस 1 में टोटल बराबर क्या आ जाएगा, टोटल बराबर क्या आ जाएगा, टोटल बराबर आ जाएगा 15 प्लस का 4 प्लस का 10 है ना। केस 1 में क्या करेंगे सबको सीधा सीधा क्या करेंगे जोड़ देंगे, 15 प्लस 4 प्लस का 10, 15 4 ये क्या था 19 हो गया, 19 से 10 29 है ना, क्या आ गया 29, ये क्या हो गया 29 हमारा क्या आ गया केस 1 में आंसर आ गया। ठीक है अब केस 2, ठीक है अब क्या करेंगे केस 2, केस 2 का क्या, केस 2 का क्या है केस है ना, केस 2 का क्या है, केस 2 में क्या है सबसे पहले देखिए एक तरफ से 10 है एक तरफ से 15 है, तो देखिए 10 और 15 है ना, देखिए दोनों तरफ से पोजीशन दिया, 10 और 15 में सबसे छोटा क्या है 10। अब देखिए 10 में से हम बीच वाला को घटाएंगे, बीच में कितना विद्यार्थी था 4, तो 4 को घटाएं ठीक है क्या आ गया 6। अब इस 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 हमेशा घटाएंगे, ये जो 2 है ये हमेशा सभी में से घटाए, क्या आ गया 4, और ये जो 4 आया 4 में से जो एक बच गया बड़ा वाला कितना बच गया 15। ठीक है तो क्या आ गया 19। ठीक है क्या आ गया 19। अब देखिए पंक्ति में कुल कितना विद्यार्थी है 29 और 19। ठीक है पंक्ति में कुल कितना विद्यार्थी है व्यक्ति है 29 और 19। ठीक है क्या हो गया 19 या 29। ठीक है 19 या 29। ठीक है 19 या 29। ठीक है पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति हो सकता है, या तो 19 होगा, अगर आप पार्ट केस 1 अलग अलग खड़ा होगा तो 29 होगा, अगर ओवरलैपिंग करके यानी एक दूसरे को क्रॉस करके खड़ा होगा तो 19 होगा। ठीक है ओके, तो जब भी रैंकिंग का 2 ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा तो केस 1 तरह से बनाएंगे और केस 2 को हम क्या करेंगे चेक करेंगे। ठीक है अगर आंसर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो केस 2 से बनाएंगे। ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे आंसर किससे मिलाएंगे, केस 1 से मिलाएंगे, अगर केस 1 से आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम केस 2 को क्या करेंगे चेक करेंगे। ठीक है तो केस 2 से बनाएंगे। ठीक है अब देखिए यहाँ पे टाइप 3 है, क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में नीलम बाएं छोर से 7वीं है,
एक पंक्ति में जो है नीलम बाएं छोर से क्या है, सातवीं है। नीलम बाएं, यहाँ पे कौन है, नीलम है, जो बाएं छोर से कितनी है, सातवीं है। बाएं छोर से कितनी है, सातवीं पोजीशन पे है। एक पंक्ति में नीलम बाएं छोर से सातवीं, पूजा दाएं छोर से नौवीं। और यहाँ पे जो क्या है, पूजा है जो दाएं छोर से कितना है, नौवीं पोजीशन पे है। दाएं छोर से नौवीं पोजीशन। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है तो नीलम बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। देखिए ये जो है इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन है, इंटरचेंजिंग स्थान अदला बदली वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्थान अदला बदली वाला क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि नीलम जो है पूजा का स्थान पे आ जाए, पूजा जो है नीलम का स्थान पे आ जाए। अब देखिए क्या कह रहा है, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है तो नीलम बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए नीलम पहले यहाँ था तो ये बदल करके स्थान कहाँ आ गया, नीलम अब कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। और पूजा कहाँ आ गई, ये पूजा कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ठीक है। देखिए नीलम यहाँ से यहाँ आ गई। जब आपस में नीलम और पूजा एक दूसरे का स्थान बदलती है तो नीलम पहले जो बाएं से सातवां था, अब बाएं से कितना हो गया, अब बाएं से कितना हो गई है, अब बाएं से थी तो वो बदलती है तब बाएं छोर से 17वीं हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 17वीं हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, नीलम 17वीं हो गई, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, वन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे पूजा जो यहाँ थी तो पूजा यहाँ चलेगी। अब देखिए ये नीलम जो है बाएं छोर से कितना, 17वीं स्थान पे, और दाएं छोर से देखें तो कितना है, 9वीं स्थान, क्योंकि पूजा की जगह पे नीलम आई है। पूजा की जगह पे नीलम आई है तो पूजा पहले से दाएं छोर से 9वीं थी और नीलम इधर से आ गई, इधर से दाएं बाएं छोर से क्या हो गया, 17वीं। हम टोटल यहाँ से निकालेंगे, ये वन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बन गया। हम यहाँ पर टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1। अब देखिए पूजा और नीलम का जो पोजीशन है एक ही जगह है, राइट और लेफ्ट दोनों चीज। देखिए पूजा और नीलम अब क्या आ गया, एक ही व्यक्ति का हो गया, यानी पूजा भी यहाँ से यहाँ चले गए थे। पूजा की जगह पर कौन आ गया, नीलम। तो नीलम का स्थान दाएं से 9वां और बाएं से कितना, 17वां। तो बाएं से कितना है, 17, और दाएं से कितना है, 9वां, और माइनस का 1, ठीक है। 9 8 17 है ना, 7 6 कितना हो गया, 16, और यहाँ पे आ गया 36 है ना। क्या आ गया, 9 7 16 के 6 बाकात में 1 है ना, 1 और 1 2, 26 आ गया, माइनस का 1 क्या आ गया, 25, ठीक है। यानी टोटल कितना आ गया, 25 है ना। हमारा क्या आ गया आंसर, यानी उस पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति है, 25 व्यक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन, यानी स्थान का अदला बदली, इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन, स्थान का अदला बदली, है ना। यानी देखिए नीलम की जगह पे क्या आ गई, पूजा, और पूजा की जगह पे कौन चल गया, नीलम। अब देखिए नीलम बाएं से 7वां था, तब यहाँ से स्थान बदले तो कितना हो गया, बाएं से 17वीं, और यहाँ पे पहले से क्या था, पूजा की जगह पे कौन आई है, नीलम। तो दाएं से कितना, 9वीं। तो टोटल पर क्या है, वो लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का 1, ठीक है। तो क्या आ गया, 17 प्लस 9 प्लस का 1 क्या आ गया, 26 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 25, ठीक है। ओके, तो ये था है ना इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन का एक बेसिक था, ठीक है। तो ये रैंकिंग का एक बेसिक था, है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, ओके बाय।